कमीशन। तो जस्ट बेसिक से एक बात देख लेते हैं। लाइक 8th पे कमीशन हम सबको पता है कि द पे कमीशन इज़ अ पीरियडिक एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिवाइज द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ central government employees. So it not only influences the basic pay and allowance of government workers but also impacts pensions and the retirement benefits. The 8th pay commission will replace the 7th CPC which was implemented in 2016. तो 2016 में जो 7वां वेतन आयोग था उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा 8वें वेतन आयोग से 2026 में, क्योंकि हर 10 साल में एक वेतन आयोग आता है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एट द कोर ऑफ द CPC's recommendation is the pay matrix, a system that determines salaries based on the levels and years of experience. तो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है? सो CPC's के रिकमेंडेशन में मैट्रिक्स होता है, एक सिस्टम होता है जो सैलरीज को डिफाइन करता है बेस्ड ऑन द लेवल्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितना ज़्यादा ईयर्स सर्विस होगा, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे सैलरी के माध्यम से मिलेगा। द फिटमेंट फैक्टर विच मल्टीप्लाइज एग्जिस्टिंग पे टू अराइव एट द न्यू बेसिक सैलरी इज एक्सपेक्टेड टू बी increased from 2.57 under the 7th CPC to 2.86 अंडर 8th CPC। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है यहाँ पे। जो 7th CPC था, मतलब 7वां वेतन आयोग था, उसमें सरकारी कर्मियों को सिर्फ 2.57 का फिटमेंट यहाँ पे मिला था। मतलब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 2.57, मतलब आपका 25,000 अगर बेसिक रहेगा तो उसको 2.57 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो कि 2 गुना से ज़्यादा हो जाता है। तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा 2.85 से, मतलब 86 से। इसका मतलब जो 7वें वेतन आयोग में जितना हाइक मिला था या फिर बेनिफिट मिला था, उससे कई ज़्यादा 8वें वेतन आयोग में मिलने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। तो उसके बाद फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ एट द पे लेवल 1 करंटली अर्निंग अ बेसिक पे ऑफ 18,000 में सी इट जंप टू 51,418। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है। अगर आपकी सैलरी 18,000 भी रहेगी तो आपका जो सैलरी है, तो बेसिकली 18,000 भी रहेगा तो वो 51,480 भी हो जाएगा। तो सीधा 18,000 से 50,000 तक यहाँ पे सरकारी कर्मियों की सैलरी बढ़ जाएगी, जो कि ग्रुप डी का ही होता है 18,000। तो बेसिकली बेसिक पे 18,000 ग्रुप डी होता है, तो उनका जो सैलरी है 51,000 तक चला जाएगा। तो उसके बाद लेवल 2 एम्प्लॉयज़ कुड सी देयर पे इंक्रीज फ्रॉम 19,900 टू 56,914। तो अगर लेवल 2 के है जहाँ पे 19,900 सैलरी है बेसिक, तो उनका 56,000 हो जाएगा। सिमिलरली लेवल 3 होगा, जिनका बेसिक होगा 62, तो उनको 2,17,000 मिलेगा। और उसके बाद एटलीस्ट अगर 6th बेसिक पे है तो 35,400 है, तो उनका और 1 लाख हो जाएगा। तो ये बेसिकली लाइक डिफरेंट स्केल्स यहाँ पे दिया गया है। एंड इंक्लूडिंग एंट्री लेवल IAS IPS ऑफिसर्स माइट सी देयर पे राइज फ्रॉम 56,000 टू 1.6 लाख। तो ये डिपेंड करता है, लाइक आपका जितना बेसिक ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा हाइक आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, और हम आपको कैलकुलेशंस भी करके दिखाएंगे कि आपके वेतन, मतलब आपका जो बेसिक है, इसके ऊपर 8वें वेतन आयोग के बाद कितना इंक्रीमेंट मिलेगा या कितना राइज होगा आपका सैलरी। इसके बारे में हम आपको डिटेल में एक वीडियो में समझाएंगे। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि 8वें वेतन आयोग और सरकारी कर्मियों को बेनिफिशियल न्यूज़ हम देते रहते हैं। So the commission will cover a broad spectrum of central government roles, like from multitasking staff MTS to clerks, constables and engineers to senior officers and assistant commissioners. So these hikes, if implemented, promise to dramatically enhance the financial stability and morale of the government employees. तो बेसिकली इन सब को अप्लाई होगा MTS, मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ से लेकर क्लर्क्स, कांस्टेबल से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर IAS IPS तक। While these numbers remain speculative until formal recommendations are made, the expected hike is seen as the step to reward public servants and
अलाइन कंपनसेशन विद ग्रोइंग इकोनॉमिक डिमांड्स। ये कहा जा रहा है कि अभी मतलब ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन जितना हमने 7वें वेतन आयोग में देखा है, 6ठे वेतन आयोग में देखा है, और ये डिपेंड करता है लाइक हमारे देश में कितनी महंगाई चल रही है। तो महंगाई आप सबको पता ही है कि बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। और उसके साथ ही साथ अगर 7वें वेतन आयोग में 2.57 मिला है तो 2.86 मिलना बहुत ही लाजमी है, फिर बहुत ही वैज्ञानिक है कह सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो 2.86 का स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है वो बहुत ही एक्यूरेट है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई हवा में बात हो रही है। 2.57 अगर 7 सीपीसी में मिल सकता है तो 2.86 8 सीपीसी में क्यों नहीं मिल सकता। यहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ी हुई है, सरकारी कर्मियों के एक्सपेक्टेशंस भी बढ़े हुए हैं, तो बेसिकली सरकार को उतना जो अमाउंट है वो देना ही पड़ेगा। इसके बारे में कोई भी दो राय यहाँ पे नहीं है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हमने चर्चा की है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है या फिर कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हाय हेलो, स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों का वेतन 8वें वेतन आयोग के बाद क्या 3 गुना बढ़ने वाला है 2027 के स्टार्टिंग में। तो इसके बारे में आज के इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल पब्लिश हुआ है, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और 2026 में इसको इम्प्लीमेंट किया जाना था, क्या वो 2027 में होगा, इसके बारे में सरकारी कर्मियों के संगठनों का क्या कहना है। और उसके साथ ही साथ जो ऑल इंडिया रेलवेज़ मेंस फेडरेशन है उसके भी अध्यक्ष ने क्या कहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और बहुत ही बड़ा प्रश्न, क्या 3 गुना यहाँ पे सैलरी बढ़ने वाली है 8वें वेतन आयोग के अंदर, क्या इसलिए सरकार इतना पीछे चल रही है। मतलब आप हम सब जानते हैं लाइक लास्ट जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसी में सरकार ने 8वें वेतन आयोग को ग्रीन सिग्नल तो दे दिया था, लेकिन उसके बाद कोई भी ऑफिशियल अपडेट अब तक मिली नहीं थी। जस्ट एक ऑर्डर रिलीज़ हुआ था जहां पे कमेटी बनाई जाने की बात हो रही थी, लेकिन उसके बाद अध्यक्ष उपाध्यक्ष और जो ग्रुप सी होते हैं उनमें जो 200 करीब मेंबर लगेंगे डिफरेंट डेटा को कलेक्ट करने के लिए। और मतलब और भी बहुत सारा काम होता है रिपोर्ट क्रिएट करने में। तो उन सभी चीज़ों में जो हायरिंग होनी थी वो अब तक हुई नहीं है। और मेन जो प्रेसिडेंट है, जो 8th पे कमीशन है उसका जो प्रेसिडेंट है, उसके बारे में कोई भी अब तक ऑफिशियल नॉमिनेशन हुई नहीं है। तो इसके चलते सरकारी कर्मी और पेंशनभोगी यहाँ पे क्रोधित है कि क्या 8वें वेतन आयोग देने में सरकार पीछे चल रहा है या फिर सरकार अपनी मंशा जाहिर नहीं कर रही है। तो इसी के चलते 2027 जबकि इलेक्शंस भी आएंगे और उसके साथ ही साथ जो डेट है वो भी आ जाएगी 8वें वेतन आयोग की। तो क्या सरकार उस टाइम का इंतज़ार कर रही है? अगर ऐसा है तो क्या 3 गुना सैलरी बढ़ेगी, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। सरकारी कर्मी और पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लोजर भी दिया गया है। ऑल्दो द ऑफिशियल टर्म्स ऑफ रेफरेंस चेयरमैन एंड कमीशन मेंबर्स हैव नॉट बीन yet announced, early projections have already generated significant anticipation with the government service circle। तो उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि द 8th सेंट्रल पे कमीशन approved earlier this year by the union cabinet is expected to be implemented around 2027, bringing a major revision in the salary structure of the central government employees across India. The 8th Central Pay Commission approved is expected to be implemented in 2027। वही जो 8वां वेतन आयोग है इसका इम्प्लीमेंटेशन 2027 में होने वाला है, इससे कहा जा रहा है। ब्रिंगिंग अ मेजर रिविजन इन द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अक्रॉस इंडिया। Although the official terms of reference, chairman and commission members have not been announced yet, early projections have already generated a significant anticipation with the government servant circles। तो उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है व्हाट इज़ द 8th पे कमीशन। तो
तो जस्ट बेसिक से एक बात देख लेते हैं। लाइक एट्थ पे कमीशन हम सबको पता है कि द पे कमीशन इज़ अ पीरियडिक एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिवाइज द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ central government employees. So it not only influences the basic pay and allowance of government workers but also impacts pensions and the retirement benefits. The 8th pay commission will replace the 7th CPC which was implemented in 2016. तो 2016 में जो 7वां वेतन आयोग था उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा 8वें वेतन आयोग से 2026 में, क्योंकि हर 10 साल में एक वेतन आयोग आता है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एट द कोर ऑफ द CPC's recommendation is the pay matrix, a system that determines salaries based on the levels and years of experience. तो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, सो CPC's के रिकमेंडेशन में मैट्रिक्स होता है, एक सिस्टम होता है जो सैलरीज को डिफाइन करता है बेस्ड ऑन द लेवल्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितना ज़्यादा ईयर्स सर्विस होगा, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे सैलरी के माध्यम से मिलेगा। द फिटमेंट फैक्टर विच मल्टीप्लाइज एग्जिस्टिंग पे टू अराइव एट द न्यू बेसिक सैलरी इज एक्सपेक्टेड टू बी increased from 2.57 under the 7th CPC to 2.86 अंडर 8th CPC। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है यहाँ पे। जो 7th CPC था, मतलब 7वां वेतन आयोग था, उसमें सरकारी कर्मियों को सिर्फ 2.57 का फिटमेंट यहाँ पे मिला था। मतलब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 2.57, मतलब आपका 25,000 अगर बेसिक रहेगा तो उसको 2.57 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो कि 2 गुना से ज़्यादा हो जाता है। तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा 2.85 से, मतलब 86 से। इसका मतलब जो 7वें वेतन आयोग में जितना हाइक मिला था या फिर बेनिफिट मिला था, उससे कई ज़्यादा 8वें वेतन आयोग में मिलने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। तो उसके बाद फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ एट द पे लेवल 1 करंटली अर्निंग अ बेसिक पे ऑफ 18,000 में सी इट जंप टू 51,418। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है, अगर आपकी सैलरी 18,000 भी रहेगी तो आपका जो सैलरी है, तो बेसिकली 18,000 भी रहेगा तो वो 51,480 भी हो जाएगा। तो सीधा 18,000 से 50,000 तक यहाँ पे सरकारी कर्मियों की सैलरी बढ़ जाएगी, जो कि ग्रुप डी का ही होता है 18,000। तो बेसिकली बेसिक पे 18,000 ग्रुप डी होता है, तो उनका जो सैलरी है 51,000 तक चला जाएगा। तो उसके बाद लेवल 2 एम्प्लॉयज़ कुड सी देयर पे इंक्रीज फ्रॉम 19,900 टू 56,914। तो अगर लेवल 2 के है जहाँ पे 19,900 सैलरी है बेसिक, तो उनका 56,000 हो जाएगा। सिमिलरली लेवल 3 होगा, जिनका बेसिक होगा 62, तो उनको 2,17,000 मिलेगा। और उसके बाद एटलीस्ट अगर 6th बेसिक पे है तो 35,400 है, तो उनका ओवरऑल 1 लाख हो जाएगा। तो ये बेसिकली लाइक डिफरेंट स्केल्स यहाँ पे दिया गया है। एंड इंक्लूडिंग एंट्री लेवल IAS IPS ऑफिसर्स माइट सी देयर पे राइज फ्रॉम 56,000 टू 1.6 लाख। तो ये डिपेंड करता है, लाइक आपका जितना बेसिक ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा हाइक आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, और हम आपको कैलकुलेशंस भी करके दिखाएंगे कि आपके वेतन, मतलब आपका जो बेसिक है, इसके ऊपर 8वें वेतन आयोग के बाद कितना इंक्रीमेंट मिलेगा या कितना राइज होगा आपका सैलरी। इसके बारे में हम आपको डिटेल में एक वीडियो में समझाएंगे। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि 8वें वेतन आयोग और सरकारी कर्मियों को बेनिफिशियल न्यूज़ हम देते रहते हैं। So the commission will cover a broad spectrum of central government roles, like from multitasking staff MTS to clerks, constables and engineers.